नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल में, जहां हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। इस पुस्तक का भाग 14 हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, तो चलिए उसी भाग को आगे पढ़ते हैं। शकुनी द्यूत के पास से डालने में जितना माहिर था, वह सामने वाले व्यक्ति के भाव पढ़ने में भी उतना ही तेज था। उसने दुर्योधन की मुद्रा और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर तत्काल यह जान लिया कि दुर्योधन के मन में अपमान की फांस चुभ चुकी थी। वह समझ गया कि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट करने का यही उचित अवसर था। यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है कि शकुनी को दुर्योधन से दुष्कर्म करवाने अथवा उसे भड़काने से क्या लाभ हुआ होगा। इस संदर्भ में मेरा अपना यह मानना है कि शकुनी को अपनी बहन गांधारी का अंधे धृतराष्ट्र से विवाह किया जाना पहले दिन से ही पसंद नहीं आया था, और दुर्योधन को भड़काकर पारिवारिक कलेश एवं भाइयों के बीच झगड़ा करवाने से कपटी शकुनी के मन को कुछ शांति मिली होगी। गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह उपरांत जब शकुनी हस्तिनापुर आ गया और उसने पहली बार दुर्योधन के भीतर पांडवों के विरुद्ध जल रही चिंगारी को महसूस किया, उसने तभी से उस चिंगारी को भड़काकर ज्वाला का रूप देना आरंभ कर दिया। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का यह कपटी दुष्ट शकुनी का बहुत विचित्र और घिनौना तरीका था। शकुनी अपनी उल्लू जैसी गोल आंखें नचाते हुए बोला, दुर्योधन, मैं तुम्हारे मन में व्याप्त क्षोभ को समझ सकता हूँ, परंतु तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे दुख को खुशी में बदलने का उपाय सोच लिया है। तुम जिन दो इच्छाओं को मन में लेकर आए हो, वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। छोड़िए मामा जी, दुर्योधन ने चिढ़ते हुए कहा, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपसे कुछ होता तो है नहीं। प्रिय दुर्योधन, शकुनी ने अपना गुस्सा दबा लिया, तुम किसी तरह अपने नेत्रहीन पिता से कहलवा कर पांडवों को एक बार हस्तिनापुर में द्यूत खेलने के लिए बुलवा लो, फिर देखना मेरा कमाल। किंतु मामा जी, मैं पांडवों के साथ द्यूत कैसे खेलूंगा? मुझे तो ठीक से पासे डालना भी नहीं आता। मैं हूं ना? शकुनी ने होंठ दबाते हुए कहा, दाव तुम लगाना और मैं तुम्हारे लिए पासे फेंकूंगा। दुर्योधन मूर्ख तो था ही, किंतु इतना भी नहीं जो शकुनी के इस बात का आशय न समझ पाता। यह सुझाव सुनते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हस्तिनापुर पहुंचते ही शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के वैभव और द्रौपदी की धृष्टता की बात बढ़ा चढ़ाकर धृतराष्ट्र को कह सुनाई और साथ साथ द्यूत वाली योजना भी बता दी। धृतराष्ट्र स्वयं भी पांडवों से चिढ़ता था। उसे शकुनी की कपट भरी चाल पसंद आ गई। उसने तुरंत विदुर को बुलाकर इंद्रप्रस्थ जाने तथा पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रित करने को कहा। यह प्रस्ताव विदुर को पसंद नहीं आया, किंतु वे राजा की आज्ञा के सामने विवश थे। मुझे विश्वास है कि पांडवों के हितैषी होने के नाते विदुर ने अवश्य ही युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के निमंत्रण के पीछे छिपे षड्यंत्र से अवगत करवाया होगा, परंतु सरल हृदय युधिष्ठिर के लिए धृतराष्ट्र की अवज्ञा धर्म से कम नहीं थी। पांडव अनिच्छा से हस्तिनापुर आ पहुंचे और द्यूत के लिए बिसात बिछ गई। दुर्योधन ने खेल शुरू होने से पहले ही धृतराष्ट्र को स्पष्ट कह दिया, महाराज, मैं इस खेल में दाव लगाऊंगा, किंतु मेरे लिए पासे शकुनी मामा डालेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं था, किंतु ऐसा ना करने का भी कोई नियम नहीं था। धृतराष्ट्र ने गर्दन हिलाकर दुर्योधन को अनुमति दे दी और विवशता में इसी शर्त पर वह खेल आरंभ हो गया। शकुनी पासों का जादूगर था। वह जैसे चाहता था पासे वैसे ही गिरते थे। शकुनी पासे डालता गया और युधिष्ठिर हारता चला गया। युधिष्ठिर ने पहले अपने मणिमय हार स्वर्ण मोहरों को दांव पर लगाया और उन्हें हार गया। फिर उसने अपना धन भंडार दांव पर लगा दिया और उसे भी हार बैठा। शकुनी ने अपने पासों की शक्ति से कुछ ही देर में युधिष्ठिर को कंगाल बना दिया। उसका धन, वैभव,
संपत्ति सब दुर्योधन ने जीत लिया। खेल चलता रहा। युधिष्ठिर की हालत मरणासन व्यक्ति जैसी हो गई। अपना सर्वस्व हारने के बाद युधिष्ठिर ज्यों ही उठने को हुआ तो शकुनी ने फिर उसे उकसाया। युधिष्ठिर, यह दूत का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो धन तुम इस खेल में हार गए हो उसे इसी खेल से वापस जीत भी सकते हो। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास अब दाव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं है। ऐसा मत कहो प्रिय युधिष्ठिर। शकुनी की कुटिलता चरम पर थी। अभी तो तुम्हारे पास वो शानदार मायावी महल है, इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ राज्य है। भीम ने युधिष्ठिर को इशारे से रोका, परंतु युधिष्ठिर कुटिल शकुनी के चाल में फंस चुका था। उसने हामी भर दी। शकुनी ने बिना देर किए पासे फेंक दिए। युधिष्ठिर अपना महल और इंद्रप्रस्थ राज्य भी गंवा बैठा। भीम ने अपना सिर पकड़ लिया। दुर्योधन की एक इच्छा पूरी हो गई थी। द्यूत का खेल धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा था। विदुर और भीष्म ने अनेक बार युधिष्ठिर को समझाया कि वह खेल को छोड़कर उठ जाए, किंतु युधिष्ठिर की बुद्धि भी कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गई। वह बैठकर दांव खेलता रहा। विदुर ने धृतराष्ट्र से भी खेल को बंद करवाने का आग्रह किया, किंतु यह पहला मौका था जब धृतराष्ट्र बंद आंखों से अपने पुत्र की खुशी देख पा रहा था।